हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 7 के पॉइंट 5, 6, 7 को कवर करने वाले हैं अपने बीकॉम प्रोग्राम के। देखो, अब इस टॉपिक में है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। अगर वेज डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी होगी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा, किसी भी तरह का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनकम में इनइक्वालिटी होगी, जेंडर में ट्रीटमेंट में इनइक्वालिटी होगी, वेज रेट में इनइक्वालिटी होगी, तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी आएगी। जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ में इनइक्वालिटी होगी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ में इनइक्वालिटी होगी, कास्ट सिस्टम में इनइक्वालिटीज़ होगी। कास्ट सिस्टम में इनइक्वालिटी होगी तो आपको प्रॉपर राइट्स नहीं मिलेंगे, ना एजुकेशन के ना हेल्थ के। आपने पहले देखा होगा कि सैनिटेशन इतना अच्छा नहीं होता था, उन्हें मैला ढोने वाला कहा जाता था, जो हमारे SC ST OBCs होते थे, और उन्हें यही काम करना पड़ता था। और एक पंडित को ऊंचा दर्जा दिया जाता है, उसको इतना पूजा जाता है, अपने घर में बुला के परोस के खाना अच्छे से बिठा के दिया जाता है, आज भी और कल भी दिया जाता था। और वहीं एक कबाड़ी वाला हो या फिर एक गटर साफ़ करने वाला हो, तो उनको उनके पास से गुजरने में भी लोग से कतराते हैं कि कहीं हमें छुआछूत की बीमारी ना हो जाए। फिर ना ही इन लोगों को इतने अच्छे से एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल पाती हैं, इनकी हेल्थ पे हमेशा हज़ार्डियस रिलेशंस रहते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में, जो वुमेन हैं और जो मैन हैं, वुमेन्स को कम फैसिलिटीज़ मिलती है, मैन को कम फैसिलिटीज़ मिलती है। मैन के ऊपर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है मैन के पास, वुमेन के पास कम होती है। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, लैक ऑफ फ्रीडम, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस और हाई डिपेंडेंसी होती है वुमेन के पास। और तीसरा आता है वेज रेट सिस्टम। जो आपके ओनर्स होते हैं वो जो सेम काम के लिए वुमेन को कम पैसे देते हैं और मैन को ज़्यादा पैसे देते हैं। जेंडर इक्वालिटी, पॉवर्टी एंड इनकम ग्रोथ। पॉवर्टी एंड इनकम ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो पॉवर्टी कम होगी। अगर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो ज़्यादा चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे, ज़्यादा फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। और वहीं इंटरलिंक करेंगे तो अगर मान लो एजुकेशन अच्छी है, बच्चा पढ़ लिख के कामयाब हो गया, तो वो पॉवर्टी लाइन से बाहर आ जाएगा, अपना अर्न कर सकता है, अपने पेट पाल सकता है, अपने फिर माँ बाप का इलाज करा सकता है, उनको अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ दे सकता है, उनको घुमा सकता है। आपकी कंट्री में अगर साफ़ सफाई ज़्यादा होगी, क्लीनलीनेस ज़्यादा होगी, तो हेल्थ के हज़ार्ड्स कम होंगे, सेफ्टी प्रिकॉशंस आपके कंट्री में ज़्यादा होंगे, तो आपकी कंट्री में पॉवर्टी जहाँ कम होगी, हेल्थ हज़ार्ड्स कम होंगे, तो फिर वर्कर्स के साथ जो हेल्थ हज़ार्ड्स हो सकते हैं वो कम होंगे। टूरिस्ट प्लेसेस पे टूरिस्ट आएंगे तो जो छोटे टूर गाइडर्स होते हैं उनके पास पैसा होगा। वहीं छोटे छोटे जो टूरिस्ट प्लेसेस पे सेल्स अपनी छोटी छोटी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं उनके पास पैसा होगा। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऊपर जाएगी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो वीवर्स होते हैं, क्राफ्टर्स होते हैं, ये पहले ही पुअर होते हैं, तो ये इंडस्ट्री ऊपर जाएगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो पॉवर्टी कम होगी। इन लोगों को अपनी एक पहचान मिलेगी।
जेंडर इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर वुमेन के पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, फ्रीडम है, अपने डिसीज़न लेने की पावर है, फैमिली में रिस्पेक्ट है, इंडिपेंडेंस है, तो उनके पास तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि वो आपके एक हेड से ज़्यादा 2 हेड होंगे। डिसीज़न लेने के लिए आप सिर्फ केयर पर्सपेक्टिव को वरना हमेशा के लिए भूल जाओगे, क्योंकि मैन के पास केयर पर्सपेक्टिव होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। तो जब वो पॉलिसीज़ बनेंगी तो वो केयर पर्सपेक्टिव को देख के बनेंगी। एक कंपनी में अगर मैन वुमेन दोनों काम करेंगे तो वो केयर और अर्निंग दोनों के ऊपर ध्यान देंगे। इसी तरह से एक फैमिली में सिर्फ एक हेड नहीं होगा, 2 हेड होंगे। कर्ता आपका जो होगा, उसके अलावा जो आपकी मदर होगी उन्हें भी नॉलेज होगी समाज की, सोसाइटी में होने वाले चेंजेस की। और सिर्फ अर्निंग इसके लिए डिपेंड, ये सब सिर्फ अर्निंग पे डिपेंड नहीं करता। अगर सोशलाइजेशन भी अच्छा है एक वुमेन का, तो भी वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में सहायक है। हम कह सकते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है। पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजी इन इंडिया। सबसे पहले आती है ट्रिकल डाउन थ्योरी। इसमें कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी कम होगी, जैसे। लेकिन ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और पॉवर्टी कम होगी, इनइक्वालिटी कम होगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के कम होने से ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो रिच पीपल को ही होता है, जो ज़्यादा पुअर लोग होते हैं उनको नहीं होता है। तो ये पॉलिसी कहीं ना कहीं फेलियर रही थी। इसके बाद आते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। जो आपने देखा होगा राशन, जिसमें हमें चावल मिलते हैं, तेल मिलता है और अनाज मिलता है। राशन की दुकानें, इसमें क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक फिक्स प्राइस कर लेती है गवर्नमेंट। जो किसान होते हैं उनसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपने सुना होगा, एक प्राइस चार्ज करती है कि अगर आपके ये जो आपका अनाज है या आपका जो सामान है, फूड प्रोडक्ट है, वो बिका नहीं। इसमें 3 ही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये जो 3 चीज़ मैंने बताई, ये नहीं बिका, तो इस प्राइस पे, एक कम से कम ये प्राइस है, हम इस पे आपसे सारा ले लेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप उगाओ। तो वो सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लो वो नहीं बिका, तो वो सारा का सारा अनाज जो सामान है वो गवर्नमेंट ले लेती है। अब गवर्नमेंट इतना सामान का करेगी क्या, वो एक स्टॉक मेंटेन करती है जिसे कहते हैं बफर स्टॉक। अब उस बफर स्टॉक से राशन की दुकानों पे ये सामान जाता है, जिससे जिन लोगों की इनकम कम है, जिनके पास कार्ड्स होते हैं, राशन कार्ड, बीपीएल के कार्ड पे, एपीएल के कार्ड पे, बीपीएल का कार्ड होता है उसे और कम प्राइसेस पे, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग होते हैं उनका बीपीएल कार्ड होता है, उनको और कम प्राइसेस पे ये राशन प्रोवाइड करते हैं, बहुत कम प्राइसेस पे, जो दुकानों से होता है। उतना साफ़ करो, यूज़ करो, खाओ पियो, मौज उड़ाओ।
कम से कम भूखे नहीं मरोगे। APL कार्ड पे थोड़ा सा महंगा होता है, आप भी ले जाओ हमसे। तो इस तरह से किसानों के साथ किसानों की फसल बिक गई, गवर्नमेंट का काम हो गया और गरीबों को खाना मिल गया। डायरेक्ट अटैक ऑन प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, छोटे फार्मर्स हैं, छोटे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे स्मॉल बिजनेसमैन्स हैं, इनको क्रेडिट्स दिया जाता है लेस टर्म्स एंड कंडीशंस पे और लेस क्रेडिट पे, यानी कि कम इंटरेस्ट रेट पे। उनको छोटी छोटी सुविधा दी जाती है, उनके लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट एक फिक्स वेज सेट कर देती है कि हाँ, इस काम के लिए इतनी वेजेस देनी पड़ेगी आपको इस टाइम पे, और कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करती हैं, जैसे कि रोड का काम चल रहा है, ब्रिज का काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, हॉस्पिटल्स का काम चल रहा है, जिससे कि अब लोगों के पास काम है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स रोड्स अच्छे बन रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लोगों के पास इनकम आ रही है। और वरना इसमें मनरेगा का एक एक्ट होता है, अगर किसी के पास काम नहीं है तो 100 दिन का काम कम से कम गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करेगी। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, इसके अलावा अगर किसी के साथ कोई भी हेल्थ हज़ार्ड हो गया काम करते करते, तो गवर्नमेंट उसको मुआवजा देगी, या फिर कुछ चीज़ों पे अगर आपकी इनकम कम है तो आपको सब्सिडाइज फूड मिलेगा, सब्सिडाइज कुकिंग गैस मिलेगी, हाउस मिलेगा, पेंशन मिलेगी। किन किन को, अगर आप सीनियर सिटीजन हो, विडो हो, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी आपको कुछ स्कीम्स के अंदर। आप NSC करा सकते हो, इसमें आपको काफ़ी है बेनिफिट होगा, काफ़ी चीज़ें हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आई होप आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। डू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रिवीजन करो, पढ़ो, नोट्स बनाओ और 10 ईयर रिवाइज करो।